गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंग्लिश में आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, टारोज रिवार्ड, टारो का इनाम। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी है एक ध्यान रखने वाले और प्यारे बेटे की। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़, अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे हेल्प मिलती है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। कहानी का नाम है टारोज रिवार्ड। ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो, एक युवा लकड़हारा जिसका नाम टारो था, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। वो रहता था अपने माता और पिता के साथ एक वीरान पहाड़ी पर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, जैसे वो बहुत मेहनत करता था, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, उसको बहुत कम पैसा मिलता था। दिस मेड हिम सैड, इस चीज़ से वो बहुत उदास रहता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, जैसे कि वो बहुत ध्यान रखने वाला बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडिड, वो चाहता था अपने बूढ़े माता पिता को वो सब देना जो वो चाहते थे। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक शाम जब टारो और उसके माता पिता बैठे हुए थे एक कोने में अपनी झोपड़ी के, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तभी तेज हवा चलनी शुरू हुई। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, वो सीटी की आवाज़ करती हुई झोपड़ी की दरारों से अंदर घुस गई और सभी ने ठंड का एहसास किया। सडनली टारोज फादर सेड, तभी अचानक टारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, काश मैं एक प्याला सेक का पी पाता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, उससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती और मुझे अच्छा महसूस होता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इस चीज़ से टारो और ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक, वो ड्रिंक जिससे गर्मी महसूस होती थी, जिसे सेक कहा जाता था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा भी सेक कहाँ से लेकर आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, उसने निश्चय किया कि वो अब और मेहनत करेगा जितनी उसने कभी नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल, टारो उठ खड़ा हुआ बेड से रोजाना की अपेक्षा और जल्दी। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चल दिया। ही चोप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, वो लकड़ियाँ काटता ही रहा जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी ही वो गर्म हो गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी ही वो इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से गीला था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पिता। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो मेरे जितना गर्म हो पाते। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचते ही उसने और तेज़ी से काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न, जो उसे कमाने ही थे। टू बाय द सेक खरीदने के लिए। टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, जिससे कि बूढ़े आदमी की हड्डियाँ गर्म हो सके। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी अचानक ही टारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो कैसी आवाज़ थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या वो बहता हुआ पानी की आवाज़ है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, टारो को याद नहीं आ रहा था कि क्या उसने कभी देखा या सुना था किसी बहते हुए पानी की आवाज़ जंगल के इस भाग में।
ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा भी था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ की दिशा की ओर भागा। तारो टारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टारो ने देखा एक सुंदर छोटा झरना जो कि चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वो घुटने के बल बैठ गया जहाँ पर पानी धीरे से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों से ही छोटा सा प्याला बनाया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक, या फिर ये एक सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसे बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक, और वो हमेशा से ही सेक था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम, तारो ने जल्दी से अपना सुरहाई भर लिया जो अपने साथ लेकर आया था और घर की ओर भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ सेक को पीकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड की एक घूंट पीते ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया था। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उसने फर्श के बीच में ही थोड़ा सा डांस भी किया। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी दोपहर एक पड़ोसी उनके घर आई। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक, टारो के पिता ने बहुत विनम्रता से उसे सेक का एक प्याला दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लेडी ने उसको बहुत लालचवश पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। दैन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तभी टारो ने उसको जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसने धन्यवाद किया उस बेहतरीन ड्रिंक के लिए। शी लेफ्ट इन अ हरी, तब वो हड़बड़ी में निकल गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात होने तक उसने वो कहानी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उसी शाम एक लंबी कतार थी लोगों की वुड कटर के घर पर। इच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सभी लोगों ने उस झरने की कहानी सुनी। एंड टूक अ सिप ऑफ द सेक, और उस सेक का एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, 1 घंटे से भी कम टाइम में जो सुराही थी वो ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर, अगले सुबह टारो फिर काम पर गया। इवन अर्लियर, और भी जल्दी, दैन द मॉर्निंग बिफोर, पिछली सुबह से। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, वो अपने साथ और भी बड़ा सुरहाई अपने साथ ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसका इरादा था सबसे पहले उस झरने के पास जाने का। वैन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऑल हिज नेबर्स देयर, सभी पड़ोसी वहाँ थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट, वो अपने साथ लाए थे बड़े बड़े बर्तन, जार्स, बकेट्स, बाल्टियाँ, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, और वो सब कुछ जिसमें वो मैजिक सेक ले जा सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, तभी एक गांव का आदमी झुका और उसने अपना मुंह झरने के नीचे लगाया पीने के लिए। He drank again and again, उसने बार बार पिया। And then shouted, और वो चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से में, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी ही है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की। बट देयर वॉज नो सेक, लेकिन वहाँ कोई सेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें छला गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले चिल्लाए। वेयर इज़ टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो इसे इसी झरने में डुबो दे। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन टारो इतना बुद्धिमान था कि वो चट्टान के पीछे छिप गया था। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा चीज़ें कैसे हो रही है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब उसका कहीं अता पता नहीं था।
मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, गांव वाले वहाँ से एक एक करके निकल गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वॉन्डर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या ये सेक सिर्फ एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने एक बार फिर थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वही बढ़िया सेक था। टू द थॉटफुल सन, उस ध्यान रखने वाले बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, जादुई झरने ने उसे बढ़िया सेक दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और सबके लिए उसने सिर्फ ठंडा पानी ही दिया था। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, जो कहानी थी टारो की और जादुई झरने की, ये पहुंची जापान के सम्राट तक। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने बुलवाया उस युवा लकड़हारे को। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसने उसको 20 सिक्के दिए सोने के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसको इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और तब उसने नाम रखा उस सुंदर झरने का जो उस शहर में था टारो के नाम पर। दिस सैड द एम्परर, उसने ऐसा इसलिए किया था, उस सम्राट ने बताया, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि वो अपने पेरेंट्स का आदर और सम्मान कर सके। थैंक यू।